अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ अरूसा खान और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद अरूसा खान। और आज के जो हमारे मेहमान हैं, खैर इनको तो मैं बच्चा बिल्कुल नहीं कहूँगी क्योंकि अब वो खुद माशाल्लाह से बड़े हो रहे हैं। सैयद पहलाज हसन। पहलाज कैसे हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। मैं भी ठीक ठाक। पहलाज क्या कर रहे थे अभी मैं पॉडकास्ट से अभी पहले? मैं क्रिकेट खेल रहा था ऊपर पोर्श में हाँ और बार बार बॉल नीचे आई जा रही थी। हाँ। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं नीचे छलांग मार के सीढ़ी से चढ़ के ऊपर जाऊं ताकि पॉडकास्ट डिस्टर्ब ना हो, लेकिन फिर पॉडकास्ट जब मैं खत्म हो मामा के गया। साथ हाँ, पॉडकास्ट जब कर आप रही मम्मा के थी। साथ कर रही थी, लेकिन उससे पहले पॉडकास्ट खत्म हो गया। खत्म हो गया। अच्छा, आप क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन आपको तो शौक है फुटबॉल का। अच्छा देखिए, मुझे ना बचपन से स्पोर्ट्स का शौक रहा है। कभी हाँ क्रिकेट, बैडमिंटन, स्क्वॉश। शुरू शुरू में मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। हाँ। फिर 2017 में मैं जहांगीर खान से मिला, द लेजेंड ऑफ स्क्वॉश, और उसके बाद मैं साल स्क्वॉश के पीछे बस भागता रहा। और फिर फुटबॉल। तो स्पोर्ट्स में सारी खेलती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारों में काफ़ी अच्छा प्लेयर हूँ। तो क्योंकि मेरे जो हमारा कुक है, हमारा गार्ड है, उन दोनों को क्रिकेट बहुत अच्छी आती है, तो मैं उनके साथ खेलता रहता हूँ ऐसे ही टाइम पास करने के ठीक लिए। है। बाबा के साथ भी क्रिकेट बाबा खेलते के हैं? साथ भी खेलता हूँ, अभी तो उनकी सर्जरी हुई हुई है इसलिए वो खेल नहीं सकते। चाचू के साथ भी खेलता हूँ, तो बड़ा मजा आता वैसे है। मैंने भी आपके साथ क्रिकेट खेली हाँ, हुई है, तो आपके आपने साथ भी मुझे खेली कैसा हुई है। प्लेयर पाया? देखिए, मैं बहुत अनएक्सपेक्टेड आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और जितना अच्छा आप खेली थी मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि आप इतना अच्छा बैटिंग कर सकती हैं। लेकिन एक दफा आपने हाँ, बहुत ज्यादा मुझे छक्के भी मारे मुझे थे, याद मुझे याद है। अच्छा, फुटबॉल जो कि हम्म, आपका है, फ्यूचर भी आई इंशाल्लाह होप इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपका फुटबॉल ही है। किस पोजीशन पे आप खेलना पसंद करते हैं? मैं तो गोलकीपर खेलता हूँ। हम्म एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, यार तुम गोलकीपर क्यों हो, स्ट्राइकर क्यों नहीं हो? ये हम्म क्योंकि सारे बड़े नाम जो आप देखें, मेसी, रोनाल्डो, नेमार, हम्म सारे फॉरवर्ड खेलते हैं, सारे गोल मारते हैं, सारे स्किल करते हैं। लेकिन इन माय ओपिनियन गोल कीपिंग इज़ समथिंग के आई हैव बीन वेरी पैशनेट हम्म अबाउट इट मेरे बचपन से। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे स्ट्रेसफुल पोजीशन कीपर की होती है, हम्म क्योंकि अगर आप एक तरफ गोल मार रहे हम्म हो, 100 भी मार दो, दूसरी हम्म। टीम ने 101 मार लिया, तो आप क्या करोगे? हार गए हाँ आप टीम। हाँ। तो गोलकीपर ने गोल बचाने होते हैं, इसलिए उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है टीम में। ठीक है। आप माशाल्लाह से दुबई खेलने गए थे और हम्म आपने इंडिया को हराया था इंटरनेशनल लेवल पे आपकी टीम ने, और आप गोलकीपर हम्म, थे। उसके बाद फिर आप आगे नहीं जा सके, हाँ टीम नहीं जा सकी। तब आप बड़े स्ट्रेस में रहे थे कि शायद आपकी वजह से जो मैचेस हैं वो हारे थे। नहीं। क्या वो वाकई बात सच है मैं क्या? आपको बताता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था। जब हम गए थे, हमारी दो हम्म कैटेगरीज थी, अंडर 13, अंडर 15। हम्म दोनों ने इंडिया के अगेंस्ट खेला, दोनों ने ग्रुप स्टेज बड़े आराम से जीत ली। और हमारा जो अंडर 13 का सेमीफाइनल था, हम्म उससे पहले मेरी, अभी भी आप देखेंगे ना, ये उंगली, फॉर एग्जाम्पल वो कैमरा है, ये उंगली टच होती है इधर, हम्म ये वाली उंगली इससे ज़्यादा नीचे नहीं आती। अभी भी परमानेंट पता नहीं इशू है, या इंशाल्लाह सही हो जाएगा। लेकिन इतना कोई गंदा आके मेरे हाथ पे लगा था इंडिया के प्लेयर का फुट, के हम्म पूरा दिन मेरे से उंगली नहीं रह गई। तो अगले दिन जब मैं बॉल के लिए गया था, उन्होंने बॉल आगे फेंकी थी और मैं बॉल के लिए गया, वो इतना तेज पता नहीं कहाँ से आया है कि उसका पाँव बॉल को लगा है, बॉल मुझे लगी है, मैं डाइव करके उसके पाँव में गया, बॉल मुझे लगी है, बॉल फिर से उसको लगी है, और बॉल पीछे चली है गोल किक के लिए। उस सारे के बाद लेकिन मैं उसके अंदर जाके लग गया और वो रोने लग गया। अपनी तरफ से ये एक्टिंग होती है, और उसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी कि मैं परेशान था कि बॉल गोल में ना चली जाए, इसलिए जब उसको लगी मैं परेशान था गोल में ना चली जाए, इसलिए मैं फौरन खड़े होकर बॉल के पीछे भाग गया। तो अगर मैं भी लेटर रहता और मैं भी एक्टिंग करता जैसे मुझे चोट लगी है, तो वो पेनल्टी ना देता रेफरी उसने। लेकिन उसको देखा कि इसको तो चोट लगी हुई, उसने पेनल्टी दे दी, वो गोल हो गया, फिर हम एक गोल से हार गए। तो उसमें मुझे उस टाइम बहुत रिग्रेट था कि शायद मेरी टीम मेरी वजह से आ रही है, और सारों को फॉल्ट लेनी पड़ी कि मेरी वजह से पेनल्टी हुई, स्ट्राइकर से गोल नहीं हुआ, मिडफील्डर से मैन कवर नहीं हुआ, इसलिए सारों ने अपनी फॉल्ट एक्सेप्ट की, और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा पहला, चूंकि जब क्रिकेट होती है उसमें पूरी टीम एक ही तरह का परफॉर्म कर रही होती है, सब फील्ड में होते हैं, बॉलर होते हैं, गोल विकेट कीपर होता है। लेकिन फुटबॉल का कहते हैं कि पूरा इन्हिसार जो होता है वो सिर्फ गोल कीपर पे होता है, तो गोल कीपर पे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी, हाँ, क्योंकि गोलकीपर की एक गलती से पूरी टीम, जिस तरह मैंने अभी बताया, एक गलती से पूरी टीम हार जाती है। स्ट्राइकर चलो एक गोल मिस कर दे, वो कहेगा चलो ठीक है अभी भी 90 मिनट की गेम है, मैं एक और मार लूंगा। गोलकीपर एक गलती कर दे तो गोल तो चला गया ना, गोल तो स्कोर बोर्ड पे आ गया। चाहे आप जितनी भी सेव करो, जितने भी आप ब्लॉक करो, जो भी आपने करना है, गोल आपने मिस्टेक से खा लिया, गोल तो गोल है। एंड में गोल ही मैटर करेगा, शॉट भी नहीं मैटर करेंगे, स्टैट्स भी नहीं मैटर करेंगे, गोल ही मैटर करेंगे। तो इसलिए गोलकीपर पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लेकिन बाकी प्लेयर्स के बगैर भी टीम नहीं है,
क्योंकि अगर गोलकीपर के पास अच्छे डिफेंडर्स नहीं है तो वो क्या करे, पूरे 8 फुट का गोल वो अकेला तो नहीं कवर कर सकता ना, तो इसलिए टीम चाहिए होती ठीक है, टीम चाहिए होती है। अब दुबई आप खेल के आ गए, अब नेक्स्ट कब जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए? अब इंशाल्लाह हमारे प्लान्स तो बहुत हैं, काफ़ी जगह से इनवाइट आई है, लेकिन मसला ये है कि हमारे पास कोई सपोर्ट नहीं है फ्रॉम एनी स्पॉन्सर, फ्रॉम एनी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट। हमें सेल्फ स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स करने पड़ रहे हैं, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हम सारे बार बार ट्रिप्स अफोर्ड कर सके, क्योंकि अच्छा खासा खर्चा लगता है, टीम की रजिस्ट्रेशन, अकोमोडेशन, खाना पीना, और हर बच्चा या हर नहीं कर अफोर्ड नहीं कर सकते। सकता। हमें कतर से ऑफ़र आई है, हमें अबू धाबी से ऑफ़र्स आई हैं, हमें एक माशाल्लाह। स्वीडन से हमने एप्लीकेशन दी है, वो भी हम चले गए लेकिन वो बहुत महंगा पड़ रहा है। डेनमार्क, मीना कप है, सऊदी का डेना कप है, बहुत सारे टूर्नामेंट्स इस तरह, लेकिन ऑब्वियसली स्पॉन्सर्स की हमें बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह मिल जाएंगे। पाकिस्तान में फुटबॉल का फ्यूचर नहीं है, तो आपने ये फील्ड जब आपने चूज़ की तो आपके माइंड में ये नहीं आया कि पाकिस्तान में फुटबॉल टीम है, उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं है और क्रिकेट ही क्रिकेट है पाकिस्तान में, तो क्या करेंगे आगे अगर इसका स्कोप पाकिस्तान में नहीं है तो? अच्छा देखें, एक तो रीज़न है कि स्कोप क्यों नहीं है, दैट्स बिकॉज करप्शन। जब भी फीफा पे ये नहीं है, लोग कहते हैं फीफा नहीं पैसे देता, फीफा ने जितने हमें पैसे दिए हैं अभी तक हम एशिया की काफ़ी अच्छी टीम बन सकती थी, क्योंकि अगर आप हमारा टैलेंट देखें तो बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे पास जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं, लेकिन करप्शन, पैसा खा जाते हैं, इन्वेस्ट नहीं करते, और जब भी कोई अच्छा बोर्ड आया तो फिर से करप्शन कि अच्छा बोर्ड मेंबर आ गया, चलो जी जो करप्ट है उन्होंने कहना इसको निकालो, हमें पैसे मिले, इसीलिए हम तरक्की नहीं कर सकते। हालांकि अभी हमने कैम्बोडिया को हराया था, लेकिन फिर हम हार गए, अभी जिना स्टेडियम में 2 मैचेस हारे हैं, सऊदी से भी हारे हैं। तो टैलेंट बहुत है, लेकिन अगर हम सही से इसको हैंडल करें तो हम बहुत अच्छी टीम बन सकते हैं। एंड एज़ फॉर मैंने क्यों चूज़ किया, जिस टाइम पे मैंने अपना दिमाग बना लिया था कि मैंने फ़ुटबॉल को परस्यू करना, उस टाइम मुझे पाकिस्तान बोर्ड के बारे में नॉलेज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि मैंने ये माइंड बनाया था जब मैं 8 साल का था। उस टाइम पे मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या पाकिस्तान फुटबॉल टीम है, नहीं है, क्या है। मैंने बस कहा बनना है। जब तक मुझे पता चला कि क्या है, तब तक तो मैं 3 साल से खेल रहा था। मैंने कहा अब सारी मेहनत भाड़ में क्यों भेजूँ मैं, तो मैंने बस कहा कि अल्लाह देखेगा। तो आप पाकिस्तान से बाहर जाके है प्लान? देखिए, पाकिस्तान में कोई लीग सिस्टम नहीं है, इसीलिए इंशाल्लाह ये प्लान तो यही है कि इस तरह के टूर्नामेंट से लोग स्काउट हों या मैं खुद जाके देखूं बाहर किसी एकेडमी के लिए, और फिर आगे देखेंगे। ठीक है, मुझे भी इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि माशाल्लाह बहुत नॉलेज है आपके पास फुटबॉल के हवाले से, आपसे कुछ भी पूछा जाए आप उसका जवाब देते हैं, और मेरे सामने बड़ी दफ़ा ऐसा हुआ भी। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपसे भी ज़्यादा बड़े टक्कर का आपको बंदा मिल गया और उसने आपसे कुछ ऐसा पूछा और आपके पास उसका जवाब ना हो? अभी तक तो नहीं, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनको मेरे जितनी नॉलेज आती है, लेकिन टैक्टिक्स वाइज इस तरह की टीम को संभालना कैसे है, टीम क्या करती है, वो मेरे कोचेस को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि उन्होंने लाइसेंस लिया है, यूएफा लाइसेंस, फीफा लाइसेंस, तो उस हिसाब से हाँ काफ़ी लोग हैं, लेकिन जनरल फुटबॉल नॉलेज में आई डोंट थिंक सो नहीं है किसी के पास भी। ठीक है, ये तो हमने फुटबॉल की बातें कर ली, बाबा की तरफ आते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि बाबा इतने माशाल्लाह से मशहूर हैं, इतने मशहूर एंकर हैं, जर्नलिस्ट है, तो मुझे उनकी तरह बनना चाहिए? बचपन में बहुत सोचा था, लेकिन नेचुरली मेरे दिल में नहीं है कि मैंने वो सरेआम और स्टिंग ऑपरेशन करना है, इसलिए नहीं, अब नहीं। बाबा पे प्राउड होता है? ऑब्वियसली जितना होता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि अब मेरे लिए एक नेचुरल चीज़ है। जिस तरह जब IB वाला इंसिडेंट हुआ था 2021 में, पूरा घर रो रहा है, मम्मा रो रही हैं, दादो रो रही हैं, चाची परेशान, बच्चे परेशान, मैं सुकून नहीं, क्योंकि मैं बचपन से ये देख रहा हूँ। घर पे बाबा है गोली लगी हुई, घर पे आए मुँह से पूरा खून निकल, मुझे बचपन से आदत है। और ये प्राउड के मामले में मुझे यही है, प्राइड के मामले में, कि इतनी उन्होंने चीज़ें की हुई हैं कि अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं इसमें मुझे फील इतना नहीं होता, लेकिन अंदर से ऑब्वियसली बहुत प्राइड है मुझे। अच्छा, आपको जहाँ भी जाते हैं तो कहते हैं ये इकरारुल हसन साहब के बेटे हैं, ऐसा कभी सोचा हुआ है कि मैं कभी इस तरह एक बड़ी शख्सियत बनूं और लोग मुझे कहें, बाबा को देख के कहें कि अच्छा ये पहलाज हसन के बाबा है? हुआ भी है अल्हम्दुलिल्लाह के मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब मैं 6 साल का था, हम यूके में थे और वहाँ एक थीम पार्क है लेगोलैंड, वहाँ एक बंदे ने बोला, आई थिंक पाकिस्तानी था, वो देखो पहलाज के अब्बू खड़े हैं, और मैं वहाँ नहीं था, फिर बाबा ने मुझे बाद में आके बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी इस तरह से इमेज है कि इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू हिम,
कि मेरी अपनी भी अब अल्हम्दुलिल्लाह बन रही है, और इंशाल्लाह मैं उनसे हमेशा जुड़ा रहना चाहूँगा, बिकॉज वो बहुत प्राइड की बात है मेरे लिए, लेकिन अपनी इमेज होना भी अच्छी बात है। अच्छी बात है। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं, मामा से या बाबा से? आई थिंक इक्वली, लेकिन क्योंकि मैंने मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, तो आई वुड से मम्मा। आई वुड से मामा। मामा से ये तो आपने- मैं बचपन से ही कहता हूँ ना। मामा से आपने कमरा अलग कर लिया? हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि मामा परेशान हुई थी या मामा ने कहा? शुरू में लेकिन मैं तो काफ़ी अरसे से कमरा अलग करने की कोशिश कर रहा था, और कर ही लिया। मतलब मैं ऐसा नहीं था कि मैंने किया ही नहीं। आप बेड भी ले आए बेड हैं, भी ले आया, आपने सब अपनी कुछ। मर्जी का बेड और लेके अभी आए मेरे हैं। यूट्यूब पे देखना, मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल रूम टूर की, ठीक है? यहाँ हाँ। मैं शाउट आउट दे रही हूँ। आपने अभी कोई शर्ट भी आपने मंगवाई है? यस, order की है? 2000 वो भी वीडियो में आएगी। 2003-4 ओरिजिनल डेविड बेकम की, जो सॉरी 2002 वाले वर्ल्ड कप की डेविड बेकम की इंग्लैंड की ओरिजिनल जर्सी मैंने मंगवाई थी, और मैंने उसको फ्रेम करवा के अपने कमरे में लगाया। तो बहुत जब प्यारी शर्ट। पहली रात आप मामा के बगैर दूसरे कमरे में सोए तो रिलैक्स सोए थे या मामा याद आई थी? पहले तो मैं मतलब जब 9 साल का था तब मेरा कमरा अलग था। हाँ। 2 महीने अपने कमरे में रहा, फिर मम्मा के साथ, फिर 10 साल का हुआ 4 महीने अलग कमरा रहा, फिर मम्मा के साथ। तो इस तरह स्विच लेकिन होता अब रहा। परमानेंट? अब तो परमानेंट, अब परमानेंट हो गया है। अच्छा ठीक है। आप सबसे ज्यादा प्यार, चूंकि आपने कहा कि मामा के साथ ज्यादा अटैचमेंट है, ज्यादा वक्त घर पे गुजरता है या फुटबॉल ग्राउंड में? फुटबॉल ग्राउंड। फुटबॉल ग्राउंड। अभी तो ऑब्वियसली इतना नहीं गुजरा क्योंकि एग्जाम्स हैं, तो 2 दिन तो मैं वैसे ही नहीं जा सकता, उस टाइम पे मेरा ट्यूशन होता है। तो वैसे अभी नहीं, लेकिन ओवरऑल तो अगर मेरा मैच ना हो, ट्रेनिंग ना हो, मैं वैसे ही चला जाता हूँ। टूर्नामेंट हो किसी और का हो, मैं देखने चला जाता हूँ, मेरे कोचेज वहाँ, मेरी टीम वहाँ, मेरे दोस्त वहाँ, तो मैं ऐसे ही घूमने फिरने चला जाता हूँ। मुझे मज़ा आता है और इन्जॉयमेंट होती है। बाबा की शोहरत से डर लगता है या बहुत अच्छा लगता है? मिक्स फील, डर नहीं लगता, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं लगता क्योंकि आपके पास प्राइवेसी कभी नहीं होती। जहाँ जो लोग, ऐसा बुरा नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आपसे लोग प्यार करते हैं, आपसे पिक्चर मांगते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा एक्सेसिव हो जाता है कि आप जल्दी में हो या खाना खा रहे हो, लोग आपको आके कहें उठो ज़रा पिक्चर लो, या ज़बरदस्ती पिक्चर लें एंड रूडनेस से पिक्चर लें, तो उस तरह फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। किन बातों से आज बाबा जब बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और मसरूफियत की वजह से टाइम नहीं दे पाते तो मायूस तो नहीं होते? नहीं, क्योंकि मुझे पता है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इन दी एंड वो हमारे लिए ही कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, सो आई डोंट माइंड। तो बाबा से शिकवा नहीं करते कि थोड़ा कभी सा टाइम दे नहीं। दें? हाँ। जिद करते हैं बाबा के साथ? जिद इस तरह, हाँ जिद करता हूँ, लेकिन उन चीज़ों पे नहीं, जिस तरह कोई चीज़ चाहिए तो जिद करूँगा मैं। यस। ठीक है। आप बहुत अच्छा गाते भी हैं? नहीं, नहीं गाते? नहीं। बहुत पहले गाता था, अब अभी तो कुछ भी नहीं सुना सकते आवाज़ तो हमें? मेरी अब फटी हुई है ना, मैं गा ही नहीं सकता सही से। अच्छा, खाने में ज्यादा क्या पसंद है, फास्ट फूड या Fast घर food, का बना हुआ fast खाना? फास्ट फूड। और फास्ट फूड में क्या चीज? बर्गर, पिज़्ज़ा, एनीथिंग फास्ट फूड रिलेटेड। और सबसे ज्यादा आप किसके साथ खाना जो है वो खाने जाते हैं बाहर? सारों, आपके साथ, बाबा के साथ, मम्मा के साथ, दादों के साथ, पूरी फैमिली के साथ। पूरे क्राइम पार्टनर कौन है फूड में? जब कुछ मंगवाना होता है तो आपसे ही पूछता हूँ मैं। तो जब भी कोई मामा से कोई बात करते हैं, मामा जिद पूरी नहीं करती, या बाबा से, और आपको लग रहा है नहीं अभी मामा से भी नहीं मैं बात कर पाऊंगा, बाबा से भी नहीं बात कर पाऊंगा, तो फिर वो बीच में कौन सा ऐसा इंसान होता है जिससे आप सिफारिश करवाते हैं? दादो और आप। अच्छा, दादो और मैं। दादो और आप। अच्छा, और इसके अलावा मुझे ये बताइए कि सबसे अच्छा दोस्त कौन है आपका? कौन मतलब जनरली? जनरली बहुत हैं, लेकिन मैं एक का नाम लूंगा तो बाकी सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं किसी का नाम नहीं लेंगे। राजा अंकल के बारे में क्या लूंगा। कहेंगे? पहले मुझे राजा अंकल अजीब लगते थे, मुझे अच्छे नहीं, अगर मैं सच बोलूं मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। उनके जोक्स मुझे समझ नहीं आते थे, अजीब अजीब हरकतें करते थे, मुझे नहीं पसंद है। मैंने कहा क्यों आता है ये? फिर लेकिन मैं 2-3 महीने हमारे साथ रहे, और शुरू में मैं बहुत अगेंस्ट था। मैंने शायद आपको भी एक दफा कहा था कि उन्होंने नहीं रहना यहाँ, मैंने नहीं रहना इनके साथ। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे काफ़ी अच्छे लगने लगे, और बहुत अब मुझे वो अच्छे लगते हैं, और एक्साइटमेंट होती है कि जब मैं सुनता हूँ अच्छा हम जा रहे हैं या वो आ रहे हैं यहाँ। तो अब ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट पीपल, और ही इज़ डेफिनेटली द फनीएस्ट पर्सन आई नो। ठीक है। राजा अंकल के साथ मिलके लोगों को तंग करते हैं, शरारतें करते हैं? अब तो मैं उनके साथ, और अब मैं स्कूल में भी काफ़ी इस तरह, मेरे दोस्त हैं, हम लोग जब गाड़ी पे जाते हैं हम भी ऐसे ही करते हैं कि रुके बंदे के साथ, खिड़की रोल की, बस उसको देखते रहो उसकी शक्ल। और राजा अंकल के साथ तो हम बहुत करते हैं, राजा अंकल के साथ बहुत करते हैं। मिस कर रहे हैं उन्हें? यस, इंशाल्लाह जल्दी आएंगे वो लाहौर। अभी कहाँ है? बलूचिस्तान। अभी बलोचिस्तान से, अभी इस्लामाबाद में है। तो क्या कहना चाहेंगे राजा अंकल को अभी आप? कि जल्दी आ जाए, तो ताकि और क्या कहूँगा मैं,
बस लाहौर जब आना हो तो बता देना, और मेरी कॉल्स उठा लिया करें प्लीज। प्लीज कॉल हाँ। उठा लिया करें आप पहलाज की। बहुत शुक्रिया पहलाज, बहुत आपने शुक्रिया, वक्त thank you दिया। so much. ठीक है, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। नाजरीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।